ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं कि सांबड़ो कला में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं गरीब परिवार तक। दर्शकों, ये देखिए, हम उस परिवार तक पहुंचे हैं। हमने सुना था कि भाई संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों की मदद करा रहे हैं, पर यहाँ तो हम घर की स्थिति तो देखे काफ़ी ठीक लग रही है। तो आइए जानते हैं कि किस कारण से इस परिवार की मदद की जा रही है, क्या ये उस मदद के लायक हैं। नमस्कार जी। नमस्कार शेख साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर दास जी। तो सोमवीर जी, घर की जो हमने देखी है कंडीशन, घर की कंडीशन तो ठीक है, और जबकि संत रामपाल जी की मुहिम के अनुसार तो असहाय परिवारों की मदद की जाती है, फिर ये क्या उस योग्य हैं? हाँ जी, ये उसी योग्य हैं। ये जो इस घर के मुखिया हैं ये बीमार रहते हैं जी, इनके ऑपरेशन भी हो रहे हैं, इसको लकवे का भी झटका आया है। तो इसलिए ये परिवार इस मुहिम के अंदर आता है जी। तो दर्शकों, आइए इस परिवार के मुखिया से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजगीर। तो राजवीर जी, कौन से गांव से हो आप? शामला कला से जी। आपको परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? जी 4 लड़की है मेरा भाई। हर एक 2 की शादी हुई थी, एक अपने घर पर रहती है हमारे पास। अच्छा। वहाँ मतलब दिक्कत आ रही थी, वो मतलब ठीक ठाक नहीं रखते, इसलिए 3 साल हो गए हमारे दूर रहे। अच्छा, यानी कि आपने 2 लड़कियों की शादी की थी, उनमें से एक लड़की भी आपके पास ही रहती है। अब 3 लड़कियां आपके पास रहती हैं। हाँ, 3 लड़की मेरे पास रहे जी। तो अंकल जी, 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं आपको? नहीं, लड़का नहीं है जी मेरे पास। अच्छा, और आपकी पत्नी? हुआ जी रात से बीमार हुआ भी, फिर हुआ तो नहीं जी, थोड़ा बहुत काम कर ले, किसी बेचोड़ा दे रही, किसी का चूल्हा आ गया नहीं। यानी कि कहें तो कि मजबूरी में काम करना ही पड़ा है। हाँ, मजबूरी में काम करना पड़ा जी। काम करने की तो हुआ भी नहीं है। अच्छा। उसका ही दिक्कत रहे। आपकी आयु कितनी होगी? उम्र मेरी जी होगी 62 साल। अच्छा। हाँ जी। फिर तो आपकी पेंशन भी बन गई होगी? पेंशन जो हो जी मतलब उम्र का हिसाब तो हो गया 62 साल का। जैसे ये मतलब सरकार बोल रहे हैं कागज को कुछ, अच्छा। उनमें कमी रह रही है। यानी कि आप कहें कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आयु पूरी नहीं है। उसमें पूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके गुजारे की व्यवस्था हो जाती यदि डॉक्यूमेंट सही होते। हाँ जी। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, ये परिवार के मुखिया है। हमने जो इस घर की स्थिति देखकर हमें लग रहा था कि स्थिति सही होगी, सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की तो इनकी स्थिति नाजुक है। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, यहाँ दवाइयाँ भी रखी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बीमार रहते हैं। यहाँ दवाइयाँ भी हैं। ये दवाई हाँ जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति कमजोर है, और ऐसे ही कमजोर वर्ग को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी जा रही है। और देखो, स्थिति चाहे ठीक भी हो, लेकिन जिस परिवार में 4 लड़कियां हों,
4 लड़कियां, यानी कि एकदम हमारा जो मस्तिष्क है, कहा जाता है दहेज रूपी राक्षस पर, क्योंकि एक लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और यहाँ तो 4 लड़कियों की बात है। और जैसे कि अंकल जी ने बताया कि 2 लड़कियों की वो शादी कर चुके हैं, उनमें से एक लड़की आज भी इनके घर पर है। तो उस लड़की की कोई बच्चे हैं जी? हाँ जी, इस लड़की व बड़ी लड़की व 3 लड़की है। अच्छा। एक लड़की मेरे पास रहे है, 2 लड़की उनका घर है। अच्छा जी। हाँ जी। यानी इनकी लड़की की भी लड़की इनके पास रहती है। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि इस परिवार का आमदनी कहाँ से चलती होगी, और कोई सोर्स है जी आमदनी का कहीं से आपका परिवार को जो कहीं चल से सके भी खर्च? चल रहा जी, बस वो धक्का है, स्टार्ट गाड़ी चल रही है जी। कोई वो बात नहीं है। एक बार मतलब मैं आप पर गया काम पे चला जाऊं, एक मैं कमा के 2 रुपये ले आऊं, मन करने का नहीं है। तो बच्चे पढ़ते हैं जो बेटियां, कितनी बेटियां पढ़ती हैं आपकी? एक बेटी पढ़ा है जी, वह 12वीं में है। अच्छा। अच्छा, एक दोती है वह पर का बिठाई रीप का पहली बिठाई है उन्होंने, पहले नर्सरी में जा कर दी, ये वो पहली क्लास में बिठाई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो जो बेटियां पढ़ रही हैं उनकी फीस वगैरह का चल जाता है? बस चला तो क्या नहीं, तो ड्राइवर का थोड़ा बहुत काम धंधा करे उसलिए तो धक्का सब से। तो अंकल जी कैसी खुशी होगी आपको जब यदि आपको ये सौपन सा दिखे कि मेरे को आज जरूरत है और आंख खुली और एकदम जो जरूरत का सामान आपकी आंखों के सामने मिल जाए? हमने जी सारा मिल गया जी, आप बर गया कहा कि हमारा लगे हमारी सहायता करी है जी। जी। हाँ जी, उसमें नहीं हुआ, एक बार 10 दिन का हमारा राशन मिल गया, उसलिए हमारा कि इनका 2 दिन फालतू का डांगे। तो दर्शकों आइए जानते हैं इस परिवार की कैसे तलाश की गई। नमस्कार जी। अच्छा जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अशोक नाम है जी। अशोक जी, ऐसे परिवार की जानकारी कैसे मिली आपको और कैसे सहायता पहुंचाई आपने? भगत जी, जब गुरु जी का आदेश आया ना तो गरीब परिवार की मदद करनी है, हाँ जी। हाँ। तब हम गांव में भगत भी आए थे और हम आए, हमने देखा भाई वो बुजुर्ग आदमी 2 बार अटैक आ लिया इसका। अच्छा जी। लकवा लाग लिया 2 बार, 4 लड़की है इसका, अच्छा जी। और कोई साधन नहीं है। जो घर वाली है अपनी मौसी के लिए, तो वो बीमार ज्यादा रहे, कोई भी थोड़ा बड़ा काम कर ले है। तो इस करके गुरु जी का जो आदेश था तो ये सामान पहुंचवाया है गुरु जी ने। क्या क्या है जी सामान में? ये सामान जी 15 किलो आटा जी, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, अच्छा जी, अच्छा घड़ी, सरफ, अच्छा जी, हल्दी, मिर्च, जीरा, दाल 2 किलो, अच्छा जी, यो कपड़े धोने वाला साबुन है, अच्छा जी जी और ये टाटा वाली चाय बढ़िया वाली, जी, टाटा का नमक, और ये नहाने वाली साबुन है, अच्छा मिर्च है, मिर्च का अचार, जी, तेल है, ये अमूल वाला बढ़िया वो सूखा दूध वाला, जी जी, और ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, आलू भी जी, मोटे मोटे आलू, बढ़िया आलू है, एक नंबर के। प्याज भी मोटे मोटे ला रहे हो भाई? प्याज भी बढ़िया है जी, अच्छा, सारी चीज बढ़िया है, एक नंबर फ्रेश माल है। यानी कि परिवार की जरूरत के खाने पीने की सारी जो आपको एक जरूरत थी रसोई में वो सारी दे दी? वो सारी दे दीजिए। अच्छा हाँ। तो जी ये जानना चाहेंगे, देखो आपने उम्मीद तो बंधा दी इनकी, अग भाई सहायता दे दी, फिर आगे क्यों कर विश्वास करेंगे ना कि भाई ये आगे भी मिल पावेंगी ना मिल पावेंगी? कदे ये सोचा है भाई चल एक बार भिजवा दी? जो कर आजकल देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी जगह कई केले दे दिए, कहीं एक बर्गर खुआ दिया, कड़े 2 चाय पिया दी हैं और फोटो खिंचा लिए। ऐसा भगत जी, जब ये सामान खत्म हो जाएगा ना तो ये कार्ड देके जाएंगे जी, इस कार्ड पर 2 दिन पहले बता दे हमारा राशन खत्म हो गया है, तो राशन पहुंच जाएगा। अच्छा जब आगे भी दोगे? हाँ आगे भी, जब तक मतलब कोई वो नहीं होगा ना सरकार की मदद नहीं होगी, हाँ, या और अच्छा, जब तक पूरा सामान मिलेगा रसोई का, यानी ना कोई और सहायता नहीं मिलती जब तक आप दे रहोगे? हाँ जब लगे खत्म हो जाएगा ना सामान, 2 दिन पहले बता दो, सामान पूरा रसोई का पूरा सामान पहुंच जाएगा। अच्छा जी, हाँ ये है, ठीक है। और ये कार्ड है, ये लो जाओ, 2 दिन पहले अपना बता देंगे। तो अंकल जी जैसे कि अभी आपको सहायता भी मिल चुकी है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहा कि आपकी दवाई का भी सहायता की जाएगी, आपके बच्चों की पढ़ाई के जो भी आपके परिवार की जरूरत है वो दी जाएगी, तो क्या कहोगे अब? जो संत राम महाराज जी ने हमारी मदद करी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। विमाना है जिस पर अगर हमारा सारा देगा जी। जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की, हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो आइए एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं कि
सर जैसे कि हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अंकल जी की 4 बेटियां हैं, 4 में तो इन्होंने बताया कि 2 की शादी हुई थी, 2 में तो आज एक घरा बैठी है, यानी कि 3 बेटी इनके घर है और बेटी की बेटी भी घरा है। और आज तो हम भी देख रहे हैं भाई, आजकल यो दहेज रूपी राक्षस कति समाज ने निगल रहा है। तो ऐसा कोई संत रामपाल जी महाराज ने मतलब मुहिम चला रखी है या कुछ और समाज कल्याण का कार्य है जिससे इन बेटियों का भी भाई घर बस सके, कोई परेशानी ना आवे, दहेज ना देना पड़े? बगैर दहेज के शादियां होती रहती हैं आश्रम में, और जब समागम होता है जब तो हजारों शादियां होती हैं, बगैर दहेज के शादियां करवाई जाती हैं और वो अपना सुखी से जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि जिस को दहेज देना नहीं होता वो परिवार भी सुखी रहता है। और जो गुरुजी ने दहेज प्रथा है इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। हाँ, और इसमें गुरुजी के जो भक्त हैं वो सारे इसमें खूब सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो ये दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने का बीड़ा आश्रम से ही उठा हुआ है भाई, पहले अपने तक करेंगे चालू फिर समाज तक। बिल्कुल जी, पहले आश्रम से भक्तों ने शुरू किया है और ऐसे ही ये देखा देखी पूरे समाज में फैल जाएगा और ये दहेज रूपी जो राक्षस है ये जड़ से खत्म हो जाएगा जी। तो जी देखो, सरकार भी बहुत कड़े नियम बना रही है, काफी उन्होंने भी भाई कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी आजकल बेटियां दुखी रहे हैं। देखो जी, उनमें सरकार में और संत रामपाल जी महाराज में बहुत फर्क है जी। क्योंकि संत एक परमात्मा का नुमाइंदा होता है जी। उसके शब्द में शक्ति होती है। वो जो जिसको आशीर्वाद देते हैं वो फलता है जी। जी जी। और संत का आशीर्वाद फलने से वो परिवार सुखी हो जाता है, उसे दहेज लेने की और देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो सर हम बात करें तो अब संत रामपाल जी महाराज की, वो आज तो खुद जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर वहां तक ये इतने सारे कार्य, इतने समाज कल्याण के कार्य कैसे कर पा रहे हैं वो? संत रामपाल जी महाराज जैसे अरविंद केजरीवाल पीछे जेल में डाल दिया गया था, तो उसने अंदर रहकर भी अपना कार्य जो था वो पूरा किया। सारी सरकार के जो कार्य थे अंदर से चला रहे थे वो। तो उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए वो अपनी शब्द शक्ति से सब कार्य संपूर्ण करते हैं। समाज में जितने भी जो कार्य चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो जी हम बात करें तो इस परिवार की, क्या हम इनका और भी पूछ सके ना, कोई और जरूरत है वो भी दे सकोगे? हाँ जी बिल्कुल, जो इनको जरूरत होगी वो इनकी जरूरतें पूरी करी जाएंगी जी। तो अंकल जी, जैसा कि यहाँ पर आपको ये खाद्य, यानी कि आपका बच्चों के भविष्य के लिए, पेट पालने के लिए खाद्य सामग्री तो मिल गई, आपके परिवार को कोई और ज़रूरत हो, आपके बच्चियाँ स्कूल में जावे, उन्हें कापी किताब ड्रेस की कोई ज़रूरत हो, जूतों की ज़रूरत हो, कुछ और है आवश्यकता घर में, कोई गैस वैस की कोई, या आपकी बीमारी से संबंधित कोई ज़रूरत चाहिए? तो है जी, जो कर मान लिया मेरी दवाई सपड़ी 2 दिन हो गए जी, ये मन समस्या हो रही है, बाकी किससे के करेगा। अच्छा अच्छा। ये को भगवान दे देगा तो दवाई लिया हुआ नहीं बैठा हूँ जी करा। अच्छा हाँ जी। तो दर्शकों, इनकी जरूरत है दवाई की, तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते थे। तो सर जैसे कि अभी इस परिवार की जरूरत दवाई की उपलब्ध करा पाएंगे? हाँ जी, इस परिवार को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी जी। हाँ, परमात्मा के आदेश अनुसार इसको जो इस परिवार की जरूरतें होंगी वो पूरी कराई जाएंगी जी। अच्छा जी। हाँ। तो ये जरूरतें कैसे पूरी कर पा रहे हैं भाई? ना तो संत रामपाल जी महाराज की कोई फैक्ट्री चल रही है, ना कोई बिजनेसमैन है, वो तो एक धार्मिक संत है भाई, वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान भाई समाज को दिखाते हैं, कबीर जी का ज्ञान। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, वो परमात्मा है। और वो जब 18 लाख साधु संतों को एक बार में 3 दिन कंटिन्यू खिला सकते हैं जी, तो ये कोई खास बात नहीं है उनके लिए। संत रामपाल जी महाराज तो पूरी पृथ्वी को बिठाकर खिला सकते हैं जी। आगे जो चल रहा है ये प्रकृति परिवर्तन भी करके दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों देखिए, वो क्या कर रहे हैं, जैसा अपना दर्द होगा ऐसा ही दूसरे का समझा जाए। संत रामपाल जी महाराज ने जो दुखी परिवारों का दर्द समझा है, महसूस किया है,
और ऐसी मुहिम चलाई है, कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि सतयुग आ गया है, क्योंकि ये झलक हमने देख ली है। जिसका कोई नहीं उसके आज संत रामपाल जी महाराज हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि गांव से या इस परिवार की बेटी से भी बात करते हैं, और भी हैं यहाँ पर, कि ये जो सहायता दी है कैसा लगा है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी आप इस परिवार की क्या लगती हो? मैं इस परिवार की बड़ी बेटी हूँ जी। अच्छा जी, यानी कि आप ही वो बेटी हो जो यहाँ पर रहती हो? मैं ही रहती हूँ। तो जी क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपके माता पिता का कोई सहारा बन के आएगा? नहीं जी, पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो है नहीं। आप आ गए इसलिए। यानी आपको उम्मीद होगी कि आपके उम्मीद है, बीमार पहले तो माता नहीं। पिता का कोई सहारा बने हैं। हाँ जी, तो जिन्होंने ये सहायता पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या कहोगे आप? दिल से शुक्रिया अदा जी, धन्यवाद जी। जी। हाँ। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं अब इस परिवार के चेहरे पर हमें भी खुशी दिखाई दी है। ये सहायता दी है, बीमार परिवार को सहायता मिली है, और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं। ऐसे महान संत जो ये कार्य कर रहे हैं, और उनके जो शिष्य है जरूरतमंद परिवारों तक उनके आदेश अनुसार ये सहायता पहुंचा रहे हैं। ये जो एक कहीं ना कहीं इंसानियत हमें जिंदा लग रही है, और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। क्योंकि ऐसे कार्य किसी भी संत की तो क्या बात करें हम, किसी भी धनवान व्यक्ति के संभव नहीं है ये कार्य करना, क्योंकि ये एक बार की कोई सहायता नहीं है, ये आजीवन सहायता। जब तक उस परिवार की स्थिति सही नहीं हो जाती है, या उस परिवार में कोई उस परिवार को चलाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक ये पहुंचेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज को इस गांव की तरफ से तथा अपनी टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दुखियों की दुख को सुना और उनके दुख को सुख में बदला। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।